अह, हाय। फिर आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। पसंद आते हो ना? और नहीं भी आती हो तो ठीक है। एक बात करनी थी आज तुम लोगों से। ये जो इंसान है, मैंने कल बताया था अपनी वीडियो में, और नहीं देखा तो फिर मैं अभी लगा दूंगी उसको भी जाके देख लेना। ठीक है? मैंने तुमको टेक्निक्स बताई थी ना चैनल ग्रो करने के। तुम अपना चैनल ग्रो कर सकते हो, क्यों नहीं करते हो? हाँ, बताओ मुझे। नहीं कर पाओगे ना? तो मैं बताती हूँ कैसे नहीं कर पाओगे। तो सुनो, देखो, मेरे होंठ फट चुके हैं। अब मैंने ऐसा कर लिया, अब शायद थोड़ा ठीक लग रहा होगा। देखो, चैनल ग्रो कर लिया तुमने रायता वगैरह वगैरह के। जब तुम एकदम ऊंचाई पे पहुंच जाओ तो तुम देखो, ऊपर पहुंचे हो, धीरे धीरे तुम गिरोगे, है ना? तो तुमको क्या करना चाहिए? अपोलोजाइज करना चाहिए। कैसे? आह, सारी गलती मेरी है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तो एक दूध पीता बच्चा हूँ। बस कोई मेरे मुंह में एक निप्पल लगा दे तो मैं ज़रूर पी लूँगा। छोटे बच्चों वाला। हाँ, बस वही कहता हूँ। तो ऐसा करोगे तुम। जुकाम है, ठीक हो नहीं रहा। तो देखो, इस दुनिया में ना शादीशुदा मर्द और शादीशुदा औरत का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना ना बहुत आम चीज़ है, बहुत ही आम चीज़ है। ठीक है? हर कोई व्यक्ति का तो नहीं होता, कुछ कुछ व्यक्तियों का हो जाता। उन्हीं में से है एक हमारे लप्पू चिन भैया, जिनका बहुत प्यारा अफेयर है। ठीक है? और वो प्यारा अफेयर, ऐसा अफेयर कि भाई पहले बता दे सबको कि हमारा अफेयर है, फिर उसके बाद बोल दिया ऐसा कुछ था ही नहीं, सारी गलती मेरी है, सॉरी, मुझे माफ़ करो। पत्नी से भी माफ़ी, गर्लफ्रेंड से भी माफ़ी। कहाँ से आता है इतना गट्स? मैं तो साला अपने बॉयफ्रेंड से लड़ लूँ, एक बार माफ़ी मांगू ना तो फिर दूसरी बार मांगने में सोचती हूँ। हाँ, मांगूंगी तो मेरी इज्जत ख़त्म हो जाएगी। अब मुझे नहीं माफ़ी मांगना, करना करो, नहीं करना मत करो। जस्ट जोकिंग। मेरी लड़ाई भी होगी तब ना, ये लड़ाई होती ही नहीं। दूसरी चीज़ ये, तुम्हारी नज़र ना लग जाए, थू। टच वुड, कभी लड़ाई ना हो। देखो, एक चीज़ मैं तुम्हें बता रही हूँ। जब तुमने किसी से ना शादीशुदा व्यक्ति से प्यार कर लिया, बाई चांस लड़की से कर लिया, लड़के से कर लिया, तो बहुत कॉमन चीज़ है, बट तुमको उस टाइम पे ना सुधर जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए कि उसकी भी एक फैमिली है, मेरी भी एक फैमिली है। अफेयर होना इज़ अ कॉल्ड फ्रेंडशिप। फॉरेन कंट्रीज़ में ये बहुत आम चीज़ है। ठीक है? चलता है, तुम्हारा आराम से मन नहीं लग रहा, ठीक है, दूसरे से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बट अपने यहाँ पे नहीं है ऐसा, तो यदि तुम ऐसा कुछ कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के करो। ठीक है? अब भाई, वो विधवा, विधवा थू 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 गलत बोल दिया, बेचारी को नहीं बोलना चाहिए, अबला नारी है वो। ठीक है? किसी को ऐसा बोलना नहीं चाहिए, मैं उस चीज़ के अगेंस्ट हूँ, तो गलती से वो मेरे मुंह से निकला। लेकिन देखो, उनकी एक बच्ची भी थी। ठीक है? अब तुमने अफेयर कर लिया उनसे, तो भाई वो अपने जीवन में आगे ना बढ़े। हाँ, तुम ही अपने लुगाई के साथ आगे बढ़ोगे और वो तुम्हारे साथ ऐसे देख देख के जिएगी तुम दोनों को? नहीं होता ना भाई। अफेयर किया किया, ठीक है, चलो कुछ टाइम के लिए मूव ऑन कर लिए, कुछ टाइम के लिए हमने बातचीत कर ली, ब्ला ब्ला शिट, जो भी किया किया। बट भाई, अब मुझे बढ़ना है आगे। तेरा तो परिवार है भाई, तेरी शादीशुदा जिंदगी है। आज तेरे बाल बच्चे नहीं, कल तेरे बाल बच्चे हो जाएंगे, तो तू उसके साथ ग्रो करेगा। मेरी ऑलरेडी एक बच्ची है भाई, तो वो अपनी बच्ची को तो वो करवाएगी ना, पापा का प्यार दिलवाएगी, परवरिश दिलवाएगी, जिम्मेदारियों को एक मर्द के साथ निर्वहन करेगी। क्योंकि ना, एक मर्द के साथ जो जीवन है ना, वो अकेले स्त्री नहीं जी सकती। ये कटु सत्य है। मैंने बोला था कल कि मैं कटु सत्य बोलने आऊँगी, और मैं फिर से आई हूँ। तो देखो, आप अकेले अपना जीवन जी सकते हो, जैसे आपको जीना आप वैसे जी सकते हो, बट कहीं ना कहीं एट द मोमेंट ऑफ टाइम यू नीड अ मैन। एक मर्द की ज़रूरत पड़ती है। आइदर इट्स फिजिकली, आइदर इट्स मेंटली, फाइनेंशियली, जितने भी तरीके के लोग चीज़ होता है ना, सब में मर्द का ज़रूरत होता है। ठीक है? तो दिमाग से काम किया करो। अब भाई, तुमने शादीशुदा मर्द हो, तुमने अफेयर कर लिया, कोई बात नहीं।
कोई बात नहीं, तुमने तुम्हारी ऑलरेडी गृहस्थी थी, तुमने लुगाई को बता के तो किया नहीं होगा, थोड़ा छुपा छुपू के किया होगा, तो वैसे ही छुपा छुपू में उसको छोड़ देते। क्यों तुमने इतना प्रोपोगेंडा किया अपनी औरत को? भाई कोई औरत यदि 7 फेरे करके आती है ना, तो मर्द कितना भी नीच होता है ना, औरत उसके साथ रहती है, ठीक है। अब भाई उसने बोला ठीक है, अब इस परिस्थिति से 7 फेरे लिए हैं तो निकालना तो पड़ेगा, तो उसने उसका साथ दे दिया। साथ देना ही बहुत बड़ी गलती थी तुमने, फिर उस साथ देने के बाद उसको भी गलत ठहरा दिया, फिर दोनों से सॉरी भी बोल दी। तो कैसे टाइप के इंसान हो, मुझे टाइप नहीं समझ में आता। तुम्हारी जगह यदि मैं होती ना, कि किसी से अफेयर वफेयर हो जाए बाई चांस, या मर्द होता कोई हो जाता, तो वो चुपचाप से उस चीज़ को साइड करता, ना कि तुम्हारे जैसे। यार प्यार तो तुम छुप छुप के किया, लेकिन तुमको जब नीलाम करना था तो तुम अपना स्वार्थ के लिए की। वो आगे कैसे बढ़ रही, तुमको बिल्कुल खुजली हो रहा था, रिच गार्ड क्यों नहीं यूज़ किए थे? हाँ, खुजली हो रहा था तो? नालायक कहीं के। तुम जैसे लोगों को नहीं, इतना गुस्सा आता है मुझे कि भाई करते टाइम सोचते नहीं हो, और जब तुम्हारा रायता पूरा बगर जाता है तो तुम जीभ से भी नहीं चाट पाते हो। सीरियसली, अब मुझे इतना गंदा महसूस होने लगा भाई। मुझे नहीं, मतलब यू आर नॉट माई पर्सनल रिलेशनशिप पर्सनस, ना मेरे तुम रिलेटिव हो, ना मेरे तुम कोई फैमिली हो। यूट्यूब फैमिली वैमिली तुम नहीं हो, तुम जैसे लोग फैमिली में नहीं काउंट होते। जो अच्छे लोग होते हैं ना, वही काउंट होते हैं, ठीक है। क्योंकि गंदगी के साथ रहोगे, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, डायलॉग तुम्हारे लिए बना है, समझ में आया ना। तुम यूट्यूब में आके अपना रायता फैला दिए पूरा। तुम 2.5 महीने से क्या किए हो? मेरा उसके साथ था, मैं माता रानी की कसम खा के सीना ठोक के बोल रहा हूँ, मेरा अफेयर था। बेवकूफ़ बेवड़ा आदमी, यदि कोई का गर्लफ्रेंड भी रहता है ना, ब्रेकअप होता है, तो लड़की चाहती कि अंदर ही अंदर वो चीज़ खत्म हो जाए। तू तो साले शादीशुदा मर्द हो के बिल्कुल इज्जत तेरी भी नीलाम कर दिया, लड़की की तो पूरी वैसे बांटी है ना इज्जत। तो पहले ना वुमेन की रिस्पेक्ट करना सीख, वो भी तुझे नहीं आता। आता ही नहीं है, क्योंकि तू अपनी औरत की रिस्पेक्ट नहीं करता है। औरत की रिस्पेक्ट करता यदि, तो तू अफेयर नहीं चलाता। पहला क्वेश्चन तो यही उठता है। लेकिन तू औरत की रिस्पेक्ट नहीं करता, इसलिए तूने अफेयर चलाया। अब जब अफेयर चलाया तो तूने औरत को अपना बिचौलिया बनाया, औरत ने तेरा साथ दिया, फिर तू जाके औरत को भी छोड़ दिया, फिर उसके बाद तू अपनी प्रेमिका और औरत दोनों से माफ़ी मांगा। तो तू पहले डिसाइड कर किससे इज्जत करता है, ठीक है। समझ में आया ना लप्पू टुचिन? तो मेरी वीडियोस नहीं देखता होगा, तेरा कोई सब्सक्राइबर जाके बताएगा ना, तो बता देना। एक छोटी सी वाईटी में आके, छोटी सी वाईटी फैमिली लेके लड़की बोल रही तेरे बारे में। बिल्कुल बोल रही हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ इतनी बात कह रही हूँ। बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वुमेन, बहुत ज़रूरी होता है ना कि औरत की इज्जत करना सीख, जो कि तुझे बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है। जो कि तूने पूरी नीलाम करके रखी डे बाई डे। और मेरे वीडियो का मेन मुद्दा यही है कि यदि आप लोगों में से भी कोई लोग अफेयर चला लेते हो, अफेयर हो जाता है, यदि आप शादीशुदा हो, यदि आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, यदि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले हो, तो भाई जो भी काम करते हो, क्योंकि जब आप चलाते हो तो आप दुनिया समाज को नहीं बता के चलाते हो, चुपचाप से चलाते हो, तो उसको चुपचाप से ही एंड किया करो। समझ में आया ना? क्योंकि तुमको भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना ज़रूरी है, सामने वाले वाली को भी आगे बढ़ना ज़रूरी होता है। कोई किसी के साथ रुक नहीं सकता। यदि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो अपना फ्यूचर प्लान करो, नहीं जम रहा तो ब्रेकअप करो, पर अंदर ही अंदर करो। यूट्यूब पे आके नंगा नाच मत मचा के रखो, बिल्कुल पागल तरीके का। आज ही इसका एक वीडियो देख रही हूँ, लेटर चिपका दिया दीवार में। मैं भी यहाँ पे लिख देती हूँ, मेरे को इतना मारा, इतना जूता मारा, क्या क्या नहीं मारा बे। हाँ, बड़ा इज्जत की बात कर रहा हूँ। उस लेटर में लिखा है कि मेरी बेइज्जती हुई, मुझे बहुत ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ, वो नहीं कर। तो तू ये अपना इज्जत बर्दाश्त नहीं कर सका और दूसरी औरत का तो इज्जत नीलाम कर दिया। औरतों का नीलाम किया, तू अपनी वाइफ का भी किया है नीलाम। नालायक कहीं के। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाते हो तो उसको अंदर ही अंदर चलाओ, स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए चलाओ, और उसके बाद ख़त्म कर दो उस चीज़ को, क्योंकि उसका आगे नहीं बढ़ सकते। और तुम उसमें जूझे रहोगे ना, सामने वाले की लाइफ भी ख़राब कर रहे हो, यदि उसकी फैमिली है तो उसको भी ख़राब कर रहे हो, और तुम्हारी यदि फैमिली है तो तुम अपनी फैमिली ख़राब कर रहे हो, और नहीं है तो तुमको आगे बढ़ना पड़ेगा, तुमको भी अपनी फैमिली बनाना पड़ेगी। कुछ भी काम कर रहे हो यार, यूट्यूब से तुम क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हो यार? छोटे छोटे बच्चे तुमको देख के क्या सीखेंगे? हाँ, आजकल हर एक बच्चा मोबाइल उठा के मोबाइल चलाता है। पति यदि हमारा नहीं सीखना चाहेगा ना, तो वो तुमको देख के सीख जाएगा कि बहन बना लो एक आध को और अच्छे से अफेयर चलाओ।
तुम ही तो सिखाए हो ये, नालायक कहीं के। तुम ही तो राखी बंधवाते थे ना, और फिर आके राखी बनवा के राखी भी दिखा दी, फिर आके बोलते हो। मैं सीना ठोक के बोलता हूँ मेरा अफेयर था। जब अफेयर चलाओ ना तो सीधे बोलो कि मेरा अफेयर वाला माल है, माल है, समझ में आया ना। ये मत बोलो कि मेरी बहन है, मेरा भाई है। रिश्ते को भी बदनाम करो, हर चीज़ बदनाम करो, नालायक कहीं के। और मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। मैं अपनी वीडियो बनाती हूँ, मेरे को एक वीडियो बना के बोलना रहता है, मैं बोल देती हूँ। तुमको बुरा लगता है, अच्छा लगता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ यूट्यूब पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, मैं यहाँ पे अपने बकवास करने आती हूँ। मेरे दिमाग में तुम्हारी वीडियो देख देख के 2.5 महीने से मैं और मेरी आधी फैमिली के मेंबर्स इसकी वीडियो देख के परेशान है, नालायक की। और ये चुप होने का नाम ही नहीं लेता और बोलता दूसरे लोग चुप नहीं होते, तू पहले चुप हो, नालायक कहीं का, बदतमीज। तो अपनी लाइफ के अच्छे फंडे रखो, अच्छे इंसान बनो, अपनी फैमिली को टाइम दो, खुद को टाइम दो, खुद में हुनर निकालो, खुद का जो करना करो, फैमिली के साथ जो करना करो, ठीक है। पर बाहर तीसरे व्यक्तियों से मत जाके करो, महिलाओं जो भी हैं उनसे जाके मत करो, समझ में आया ना। कैसे कैसे लोग हैं मेरे इस दुनिया में, मुझे लगता है यार, बोलते हैं ना इंसान का पेट नहीं भरता कभी, तो इंसान का तो पेट भर जाता है, पर ये जानवर है जो इसका पेट नहीं भरता है, चुप ही नहीं हो रहा है बिल्कुल। मैंने कभी इसके बारे में कोई वीडियोस नहीं बनाई, लेकिन अब मैं जब देख रही हूँ ना कि एकदम पानी बह रहा है भाई, हमारे एमपी की है वो, मेरे एमपी की है, मैं एमपी से हूँ, ठीक है ना। और तू एमपी को बदनाम कर रहा है भाई, कुछ भी बोल रहा है एमपी के बारे में। एक इंसान गलत हो तो पूरा एमपी गलत हो जाता है क्या? शहर सिटी सब जगह से पूरा नीलामी कर रहा है, तेरा खुद का कोई इज्जत ही नहीं है, नालायक कहीं का। कभी भी कोई भी यूट्यूबर या कोई भी ना स्टेट स्पेसिफिक वाइज नहीं बोलता है, ये बोल देता है कि हमारे मोहल्ले के लोग खराब हैं, हमारे पड़ोस के लोग खराब हैं, मेरे मोहल्ले के बहुत अच्छे हैं भाई, माफ़ करना, लेकिन एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। तू तो साला पूरा उस शहर का लोग ही ऐसा होता है, उस मध्य प्रदेश के लोग ही ऐसे हैं। कहाँ है मध्य प्रदेश के लोग ऐसे? हाँ, प्रूफ मी रॉन्ग, नालायक कहीं का। और चुप हो जाना, और रोज मैं लेके आऊंगी ऐसे कटु सत्य वीडियोस तेरे ऊपर, ठीक है। अभी ये दूसरा वीडियो हुआ है, वेट करते जाओ, मैं बहुत वीडियोस बनाऊंगी तुम्हारे बारे में, समझ में आया ना। जो करना कर लेना, तुम्हारा नाम नहीं लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं हम अपने वीडियोस में, समझ में आया ना। यूट्यूबर हो, यूट्यूबर जैसे रहो, नालायक।